हो गया, सब लिख लिए? चलिए ध्यान दीजिए। आज हम लोग पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान, चैप्टर नंबर 5, नियंत्रण और समन्वय में। मस्तिष्क के बहुत सारे बारे में हम जान चुके थे, आज कुछ और जानते हैं। तो उसमें क्या जान रहे हैं हम लोग? पक्ष मस्तिष्क। पक्ष मस्तिष्क याद रखेंगे। मस्तिष्क के सबसे पिछले वाले हिस्से को क्या कहते हैं हम लोग? पक्ष मस्तिष्क कहा जाता है। पक्ष मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, कौन कौन? सेरिबेलम, या इसी का नाम क्या है? अनुमस्तिष्क या मस्तिष्क स्टेम। सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क या मस्तिष्क स्टेम। तो हम लोग जानते हैं सेरिबेलम के बारे में। किसके बारे में? सेरिबेलम के बारे में। यहाँ नजर रखिए, मस्तिष्क के इसी भाग के कारण कोई व्यक्ति ठीक ढंग से खड़ा हो पाता है। ठीक ढंग से खड़ा हो पाता है। सेरिबेलम जिस व्यक्ति खराब है वो ठीक ढंग से खड़ा नहीं हो पाएगा। खड़ा होगा तो लबड़ा लुचा लेखा खड़ा होगा। ठीक ढंग से खड़ा होने किसका कारण होता है? तो सेरिबेलम के कारण ही कोई व्यक्ति ठीक ढंग से अपना खड़ा होता है। इतना ही नहीं, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण भी पश्च मस्तिष्क का ही होता है। ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण भी पश्च मस्तिष्क से होता है। ऐच्छिक क्रिया क्या क्या होता है? तो भूख लगना, प्यास लगना, दिल का धड़कना। ठीक है, ऐच्छिक क्रिया क्या क्या होता है? भूख लगना, प्यास लगना, दिल का धड़कना इत्यादि। 1 मिनट में कितना बार दिल धड़कता है? 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में दिल को कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। अब है मस्तिष्क स्टेम के बारे में हम लोग जानते हैं। यह 2 भागों से मिलकर बना है। मस्तिष्क स्टेम कितने भागों से मिलकर बना है? 2 भागों से मिलकर बना है, जिसमें पहले भाग को पोन्स बैरोलाई कहते हैं, जिसका मुख्य काम सांस पर नियंत्रण करना होता है। पोन्स बैरोलाई का काम क्या होता है? सांस पर नियंत्रण करना। पोन्स बैरोलाई का मुख्य कार्य क्या है? सांस पर नियंत्रण करना। तथा दूसरे भाग को मेडुला ऑब्लोगेंडा बोलते हैं। दूसरे भाग को क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लोगेंडा। यह दिमाग और मेरुरज्जु को जोड़ने का कार्य करता है। पूछेगा, दिमाग और मेरुरज्जु को जोड़ने का कार्य कौन करता है? मेडुला ऑब्लोगेंडा। मेडुला ऑब्लोगेंडा। सभी संवेदनाओं का चालन मेडुला ऑब्लोगेंडा से होकर ही जाता है। अनैच्छिक क्रियाएं का नियंत्रण भी मस्तिष्क स्टेम करता है। तो अनैच्छिक क्रियाएं क्या है? खांसना, छींकना, थूकना, यह सब क्या है? बोलिए। अनैच्छिक क्रिया है। खांसना, छींकना, थूकना, यह सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। और ऐच्छिक क्रिया कौन कौन है? तो भूख लगना, प्यास लगना। ठीक है, यही ना है? भूख लगना, प्यास लगना, दिल का धड़कना, यह सब क्या है? ऐच्छिक क्रिया है। और अनैच्छिक क्रिया क्या है? खांसना, छींकना, थूकना इत्यादि हो सकता है। ठीक है, अब है मस्तिष्क का कार्य। मस्तिष्क का कार्य क्या है? आवेगों का ग्रहण करना। जितना भी आवेगों का क्या होता है? मस्तिष्क ग्रहण करता है। दूसरा क्या है? ग्रहण किए गए आवेगों को विश्लेषण करता है। आवेग को जो ग्रहण करता है उसको क्या करता है? विश्लेषण करता है। जैसे मान लीजिए हम किसी चीज के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, तो उसको दिमाग क्या करेगा? सोचेगा, विचारेगा। ठीक है ना? संवेदना क्या कर रहा है? आवेगों का ग्रहण करके ग्रहण किए गए आवेगों को क्या करता है? वह विश्लेषण करता है। उसमें अपने दिमाग में सोचता है कि हमको किस तरह से क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या करता है? सूचनाओं का भंडार करता है। जितना भी सूचना उस सब को दिमाग में इकट्ठा करके रखा रहता है। जैसे अभी हम लोग याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो यह क्या स्टोर हो रहा है? हमारे माइंड में स्टोर हो रहा है, भंडारण हो रहा है। जब एग्जाम के टाइम आएगा तो वो थोड़ा रिवीजन कर लेंगे तो सब हमको याद किया हुआ रहेगा, अभी से पढ़ा हुआ रहेगा। खाली थोड़ा रिवीजन करेंगे, सब हमारा दिमाग उस समय एकदम जहाँ स्टोर हो गया वहां से फिर दिमाग चलने लगेगा और एक दूसरे से हिसाब बनने लगेगा। उसके बाद है विभिन्न आवेगों का
सहसंबंध, बहुत सारे अवयव को क्या करता है, एक साथ सहसंबंध करता है। यही हमारा मस्तिष्क का पूरा टॉपिक था, वह टॉपिक समाप्त हो गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रतिवर्ती चाप के बारे में, ठीक है। इसके बारे में, प्रतिवर्ती चाप के बारे में, इसको आप लोग घर से याद करके आइएगा, ठीक है। बतलाइए, पश्च मस्तिष्क का क्या भाग? चार गो। कौन कौन? पश्च मस्तिष्क का क्या भाग? कौन कौन? कहाँ ध्यान है, पढ़ा रहे थे। अब ये क्या पढ़ा रहे हैं, पश्च मस्तिष्क से ही है? बैठिए, पढ़ा रहे हैं हम, बोल रहे हैं इमली। पश्च मस्तिष्क का क्या भाग है? दो भाग है, सेरिबलम या अनुमस्तिष्क या मस्तिष्क स्टेम। बतलाओ रे, ऐच्छिक क्रिया किसमें होता है? भूख लगना, प्यास लगना किस में? सेरिबलम में। और मतलब अनैच्छिक क्रिया किसमें होता है? मस्तिष्क स्टेम। अनैच्छिक क्रिया क्या क्या है? खांसना, छींकना, थूकना, ठीक है। इसको आप लोग घर से याद करके आइएगा। मतलब पश्च मस्तिष्क मस्तिष्क से किस हिस्से में पाया जाता है? पश्च मस्तिष्क मस्तिष्क के किस हिस्से में पाया जाता है? आगे की, पीछे की, बीच में? पिछले वाले हिस्से में पाया जाता है, ठीक है। बैठिए।